आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मज्जियम च व्यवहारम बुद्धे हायरियम सया तमायरंतो व्यवहारम गरहम नाधिगच्छै। धर्म आत्मशुद्धि का साधन है। धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य के रूप में भी किया जा सकता है कि राष्ट्र धर्म, गांव धर्म, अपना अपना कर्तव्य है, वो अपना एक प्रकार का धर्म हो सकता है। और यूं धर्मास्तिकाय को भी संक्षेप में धर्म कहा जाता है। धर्म, धर्मास्तिकाय, जो पूरे लोक में फैला हुआ एक अमूर्त तत्व है और अनादि तत्व है। ऐसा नहीं कि इतने करोड़ वर्षों पहले वो पैदा हुआ। अनादि काल से धर्मास्तिकाय पूरे लोक में व्यापक है। तो धर्म का एक अर्थ है आत्मशुद्धि साधनम। आत्मा की शुद्धि का जो साधन है वह धर्म है। अब धर्म की मात्रा में अंतर भी, साधु का धर्म बहुत बड़ा है, गृहस्थों का एक छोटा है। महाव्रत का धर्म और अनुव्रत का धर्म। अणु छोटा व्रत नियम, साधु के महा बड़े व्रत नियम। साधु के 5 महाव्रत होते हैं तो गृहस्थों के लिए अनुव्रत होते हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी व्यवहार में धर्म रहे, जितना संभव हो सके। साधु जितना न भी हो सके तो गृहस्थोचित रूप में व्यवहार में संयम रहे, तप जितना हो सके वो रहे, अहिंसा रहे। अहिंसा, संयम और तप, बस यह धर्म का सार है। यही धर्म है, आत्मशुद्धि वाला धर्म, अहिंसा, संयम, तप। अब साधु करे, ज्यादा मात्रा में करे तो वो बड़ी माला हो गई। गृहस्थ छोटे रूप में करे वो छोटी माला है। व्रत और त्याग तो अपने आप में अच्छी ही चीज है। जितना आदमी आसेवन करे, गृहस्थ थोड़ी मात्रा में करे तो उनके लिए थोड़ी मात्रा वाला वो धर्म है, और साधु बड़ी मात्रा वाला धर्म का पालन करने वाला होता है। एक संस्कृत के श्लोक में बताया गया, यानी सामान्य बातें गृहस्थ के लिए, कुछ शिक्षात्मक बातें बताई गई। मानो किसी राजा ने कहा कि गुरुजी बताओ, सामान्य सी कुछ बातें बताओ गृहस्थों के काम की हो। तो श्लोक में बातें हैं, पात्रे दानम गुरु सुविनय है, सर्वसत्वानुकंपा, न्याय्या वृत्ति परहित विधावादर सर्वकालम, कार्यो न श्रीमद परिचय है, संगति सत्सु सम्यक, राजन शिव्यो विशदमतिना, सईस सामान्य धर्म है। तो विशेष धर्म तो साधुओं के लिए छोड़ दें कि सामान्य धर्म की बातें जो गृहस्थ जीवन में उपयोगी हैं, अच्छी हैं और शक्य भी हैं, ऐसी कुछ बातें तो बताई गई कि पहली बात, पात्रे दानम, पात्र में दान देना। साधु, शुद्ध साधु घर में आया है, साधु गोचरी भिक्षा के लिए आया है, और गृहस्थ के घर में पदार्थ है भी,
तो साधु को दान देने का उचित विधि के अनुसार दान दो, पात्र दान का लाभ लो। तो साधु ने भूखा जाए कि मैं भी भूखा ना परूं, साधु ने इतना तो घर में अगर हो कि खुद भी भूखा न मरूं, साधु भी मेरे घर से खाली न जाए, आया है लेने के लिए कुछ। तो भी गृहस्थ के घर में तो खाने की पीने की कई चीजें हैं, साधु को जरूरत है, तो भी गृहस्थ जितना दे सके नाराज लीजिए, कृपा कीजिए। और वह तो धन्यता की बात है, साधु घर में आए हैं, भिक्षा के लिए आए हैं। गृहस्थ यह चिंतन करे, श्रावक यह चिंतन यह करे, मैं सदा आरंभ जीवी, मुनि अहिंसा सूर है, मैं परिग्रह में साधु उससे दूर हैं, प्रवर खाद वस्त्र भोजन पात्र औषध सहज मेरे पास, और रहने के लिए आवास में अव, धन्य वह दिन मुनि प्रवर को ये समर्पित मैं करूं, भावना के प्रबल बल से शीघ्र भवसा, शीघ्र प्रवर संयम साधना में संविभागी मैं बनूं, खाद्य संयम वस्तु संयम का सहज साधक बनूं। श्रावक सोचता है कि देखो मेरे घर में तो आरंभ समारंभ होता है, खाना बनता है, और भी कई काम धंधे होते हैं, मैं तो आरंभ से जीवन जीने वाला हूं, पर मुनि तो आरंभ के त्यागी हैं, वो अहिंसा सूर हैं, हिंसा के त्यागी हैं, और मैं तो परिग्रह वाला हूं। आरंभ और परिग्रह, आरंभ परिग्रह, तो मेरे पास तो परिग्रह, रुपया पैसा मकान दुकान खेत कितनी चीजें हैं, तो साधु तो परिग्रह से भी दूर है, उनके तो प्रवर संयम की साधना है। मैं खुद साधु तो मान लो अभी नहीं बन सकता, जो साधु हैं प्रवर संयम साधना वाले, उनमें सहयोगी तो बनूं, उनका सहयोगी बन जाऊं, समविभागी बन जाऊं, और दान दूंगा कुछ तो मेरे सहज वस्तुओं का भोजन का संयम भी हो सकता है। तो और मेरे घर में बड़ा मकान है, ऊपर नीचे 2 तल्ले हैं, तो खाली भी कमरे भी कई हैं, साधु कभी मेरे घर में प्रवास करें 2 दिन 4 दिन, जितना उनके अनुकूल हो। मेरे पास तो कई कमरे पड़े हैं घर में, साधुओं का प्रवास हो जाए तो हमारे परिवार को भी निकटता से मौका मिले, और भी मुझे एक सयात्र के रूप में सयादान स्थान दान का मुझे लाभ मिले। तो यह गृहस्थ का चिंतन भी कि साधुओं को कुछ दूं, घर में मेरे खाना बनता है, इतने परिवार के लोग हैं, बहुत बड़ा रसोड़ा है, खाना तो साधु आ जाएं, जितना दे सके साधुओं को भी दान दें, कुछ हमें उनोदरी का मौका मिले तो भी बढ़िया है। कभी साधुओं को दान दे दिया, पीछे कुछ भोजन कम रह गया, हम कम खा के भी रह जाएंगे, अगर साधुओं को कभी दान का मौका मिले तो पात्रे दानम, कि पात्र में दान देना। दूसरी शिक्षा की बात गुरु सु विनय है, जो गुरु हैं उनके प्रति विनय रखें, जो हमारे गुरु हो उनके प्रति विनय रखें। और सर्व सत्वानुकंपा, तीसरी बात बताई शिक्षा की, सब प्राणियों के प्रति दया रखो, अनुकंपा रखो, अपनी ओर से किसी को कष्ट मत दो, हो सके तो किसी का कल्याण का प्रयास करो। तो प्राणियों के प्रति अनुकंपा दया। चौथी बात बताई न्याय्यावृत्ति, न्याय युक्त बर्तन व्यवहार होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं हो। और पांचवी बात परहित विधावाद रहे सर्व कालम, कि परहित करें,
दूसरे का हित, दूसरे का कल्याण, उसमें ध्यान रखें, उसमें रुझान रखें। जितना हो सके दूसरे का हित, दूसरे का आध्यात्मिक कल्याण हो सके, वो मैं करने का प्रयास करूं। और छठी बात है शिक्षा की, कार्यो न श्री मद परिचय है। लक्ष्मी संपत्ति का मद नहीं करना, घमंड नहीं करना। गृहस्थ है, पास में संपत्ति भी है, लक्ष्मी पैसा धन अच्छी मात्रा में है, धनाढ्य है, कभी धन का, लक्ष्मी का मद नहीं, घमंड नहीं, धनांध नहीं बनना। कि परिग्रह है, घर में धन है, उसका अहंकार ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो कार्यो न श्री मद परिचय, अहंकार का परिचय नहीं करना, अहंकार से थोड़ा अलग रहने का प्रयास करना। सातवीं शिक्षा की बात बताई कि संगति ही सत्सु सम्यक, संतों की, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। संत मिले तो संतों की संगति करें, संत मान लो नहीं तो सज्जन लोगों की संगति में रहें, असज्जनों की संगति से बचें। तो ये कुछ शिक्षा की बातें बताई गई कि सामान्य गृहस्थ है तो राजा के लिए मानो संदेश दिया गया कि ये सात कुल बातें हो जाती होगी। ये गृहस्थों के लिए सामान्य सी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बहुत महाव्रतों की बात नहीं है। कि गृहस्थ जीवन भी तुम्हारा है, उसको भी मान लो तुम्हें चलाना है, साथ में कुछ अच्छाइयों को, धर्म की अच्छी शिक्षात्मक बातों को भी आचरण में लाने का प्रयास करो। तो पात्रे दानम, पात्र में तो दान की भावना, सुपात्र दान की भावना रखो। और गुरुओं के प्रति विनय, अहंकार नहीं, घमंड नहीं। जैसे परम पूज्य भिक्षु स्वामी हमारे धर्म संघ में पहले गुरु हुए, भिक्षु स्वामी आद्य गुरु हुए, आद्य आचार्य हुए हैं। और उनकी फिर उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा भी चली है। और यो दूसरे तीसरे होते होते नौवें गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी हुए, जिनको तो हमने देखा है, जिनके चरणों में नमन किया है। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी हमारे गुरुदेव थे। कितना उन्होंने कार्य किया था, कितनी यात्राएं की थी, अनुव्रत को शुरू करने के बाद कहां कहां दूर दूर पधारे थे। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी हमारे गुरु थे। और फिर परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे गुरुदेव थे। उन्होंने भी अपने ढंग से कितने कितने प्रांतों की यात्रा की थी। तो हमारे गुरु हैं, गुरुओं के प्रति हमारा विनय का भाव भी, गुरु हैं हमारे गुरुदेव हैं। तो आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी जो हमारे गुरु रहे हैं, तो गुरुओं के प्रति हमारे मन में, हमारे द्वारा विनय पूर्ण व्यवहार, विनय का भाव हो। और गुरु हैं तो भी उम्र छोटी भी हो, छोटी उम्र के भी गुरु तो गुरु ही हैं। आचार्य तुलसी छोटी उम्र के ही आचार्य बन गए थे, करीब 22 साल के ही थे, तो गुरु तो थे ही ना। उनसे बड़े बड़े साधु थे, मगन मुनि जैसे बड़े बड़े संत थे, पर आचार्य बन गए तभी वो हमारे अनुशास्ता हैं, गुरु हैं। तो मगन मुनि तो आचार्य तुलसी छोटे थे, उनको हाथ आगे करते सारा देने के लिए, वो खुद तो उम्र वाले थे थोड़े। गुरुदेव तुलसी छोटे थे तो भी उनको सारा देने के लिए हाथ आगे करते, यानी गुरु हैं हमारे, आचार्य हैं। तो गुरुओं के प्रति विनय और प्राणियों के प्रति दया रहनी चाहिए। छोटे बड़े प्राणी हैं, मैं प्राणी हूं और भी तो प्राणी हैं, तो प्राणी प्राणी के प्रति दया का भाव रखे, भी अहिंसा की भावना। और मनुष्य मनुष्य से अच्छा बर्ताव रखे, पशुओं से भी अच्छा व्यवहार हमारा, पशुओं को भी कष्ट फालतू हमारी ओर से नहीं पड़ना चाहिए। तो यह दया की भावना, दया ऐसा धर्म है, अनुकंपा आदमी को अनेक पापों से बचाने वाला ये अनुकंपा दया का धर्म होता है। और न्याय के प्रति भी जागरूकता भी, अन्याय किसी के साथ अनैतिकता न हो। अनुव्रत में नैतिकता की बात भी है, प्रामाणिकता की बात, न्याय हो।
कि किसी के साथ हम अन्याय न करें, अनैतिकता न करें, और दूसरों का हित हो, कल्याण हो, उसमें रुचि रखें भी, दूसरों का भी हमारे द्वारा कोई कल्याण हो सके। तो और धन लक्ष्मी का घमंड नहीं, और संगति करें अच्छों की, सज्जनों की, संतों की संगति करें, और फिर जितना अपना जप तप जो कर सके वो भी करने का प्रयास करें। नवकार मंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। और भी अच्छे पाठ हैं, उनका उच्चारण करें, कि पाठ का स्मरण करें। और ओंकार है, ओंकार छोटा सा ओम, ओम, हालांकि नवकार मंत्र तो नवकार मंत्र है, ओम भी ऐसे चलता है। ओंकार तीर्थ, ओंकार, ओम। कालू कौमुदी में जो कहा गया है, संस्कृत व्याकरण है कालू कौमुदी, परम पूज्य कालूगणी के नाम से, तो हमारे धर्म संघ में एक संस्कृत की है पुस्तक कालू कौमुदी व्याकरण की, उसमें सूत्र आता है ओम, ओ मित्येत दक्षरम और दश रीर्याचार्योपाध्याय मुनि नाम मध्याक्षर रूपम मंगलार्थम ग्रंथस्यादौ प्रणिधेयम। कि ओम है, एक अक्षर है, कैसे है? अरहत का ए शरीरी यानी सिद्ध, ए को मिलाओ तो व्याकरण के नियम से ए और ए मिलकर के आ बन जाता है। फिर आचार्य का आ मिलके फिर आ का आ भी बन जाता है, और दो आ मिलने से आ ही रह जाता है। उपाध्याय का उ, आ और उ मिलने से ओ बन जाता है। फिर मुनि का पहला अक्षर आधा में, उस में को जोड़े तो ओम, ये ओम बन जाता है। इस ओम में पंच परमेष्ठी, अरहत, अशरीरी यानी सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुनि, इन पांचों का समावेश ओम में हो जाता है। तो नवकार मंत्र जैसे मंत्र हैं, पवित्र आत्माएं हैं, वीतराग आत्माएं, साधक साधु लोग हैं, तो पूजनीय हैं। उनका स्मरण करें तो व्यवहार अच्छा, आचार अच्छा, और जितना भगवान का, पंच परमेष्ठी का, पवित्र आत्माओं का नाम ले सके, स्मरण कर सके, ताकि हमारे भाव शुद्ध रहें। 5 मिनट का समय है, एक तो 5 मिनट में मान लो हमने कोई जप कर लिया, नवकार का स्मरण किया, एक हमने 5 मिनट में इधर उधर ऐसे ही देख लिया, फालतू से ऐसी बातें कर ली, समय तो बीत गया। 5 मिनट खाली का टाइम मिल गया तो अच्छा उपयोग कर लिया हमने, मान लो कि थोड़ा टाइम है, थोड़ा जाप कर लें, थोड़ा सा स्मरण कर लें, तो समय तो इसमें समय तो बीतेगा ही बीतेगा। तो 5 मिनट हमारा जप में बीता, भाव शुद्धि में बीत सकेगा। ऐसे ही कुछ इधर उधर देख लिया, कर लिया, ऐसे ही बातें कर ली, तो समय तो यूं भी बीत गया। उस समय का इतना लाभ हमें न भी मिला। तो बादल बरसते हैं, पानी तो यहां भी पड़ा और वहां भी पड़ा। एक पानी को तो बाल्टी में ले लिया, कुंड में आ गया, वो पानी सुरक्षित संरक्षित हो गया, पीने आदि में काम आ सकता है। एक पानी नाली में पड़ा, वो ऐसे नाली में चला गया। तो पानी तो दोनों जगह पड़ा है, कौन से पानी का किसने किस रूप में ग्रहण किया या काम में आया, वो विशेष बात है। तो ये सामान्य सी बातें हैं। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत की बातें बताई, वे भी सामान्य सी, मतलब गृहस्थों के लिए उपयोगी बातें। और उन्होंने तो अनुव्रत को इतना व्यापक रूप मानो दे दिया कि जैन ही नहीं, नॉन जैन हो वो भी अनुव्रतों को स्वीकार कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो गृहस्थ के जीवन में छोटी छोटी अच्छी बातें आ जाएं कि अहिंसा है, ठीक है, साधु जितनी अहिंसा मान लो, मुश्किल है गृहस्थों के लिए। तो मोटे मोटे रूप में तो हिंसा न करे, कुछ तो अपनी हिंसा का भी संयम करे। कि साधु हैं वो तो महाव्रत, अहिंसा महाव्रत के पालक। धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते, सद्भाव से सर्व हिंसा त्याग कर वे जी रहे
है महाव्रत साध्य मेरा, किंतु वह दुसाध्य है। पर अनुव्रत मार्ग मध्यम सरल और। श्रावक सोचता है गृहस्थ भी कि साधुओं को तो धन्य है जो महाव्रत अहिंसा महाव्रत को पालने वाले हैं, सर्व हिंसा का त्याग करके समभाव से वे जीने वाले संत लोग हैं। मेरा भी साध्य तो महाव्रत है, मैं भी चाहता हूं कभी मैं भी महाव्रत को लूं, परंतु इतनी क्षमता अभी तो मेरे में नहीं है, मेरे लिए दुस्साध्य है। मैं साधु बन सकूं वो अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं गृहस्थ का जीवन जी रहा हूं। पर गृहस्थ जीवन में भी कुछ तो अहिंसा की दिशा में कदम बढ़ाऊं, साधु जितना नहीं सही तो दुर्जन भी तो न बनूं, कुछ तो अहिंसा का प्रयोग करूं। यूं ये अनुव्रत की जो बात है, जीवन में छोटे छोटे व्रत नियम आते हैं, सामान्य सी धर्म की बातें भी आती हैं, तो गृहस्थ भी धर्म की दिशा में मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकता है। दानान शिट्ठम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्रे।